Recording of a lecture given by Her Holiness Mataji Nirmala Devi on 13 February 1975 at Sweet Home Hall, Dadar. धर्म की जागरणा जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, वो किसी भी अभ्यास से, किसी भी प्रयत्न से, पैसे से, मेहनत से, प्रभाव से, ऐसे किसी भी बाह्य कारणों के कारण नहीं होता। हर एक धर्म में अपने अपने अलग अलग तरीके से कुंडलिनी जागरण के प्रकार बनाए गए। जैसे मुसलमानों की नमाज जो है, ये पूरी कुंडलिनी जागृति की एक व्यवस्था है। पूरी तरह से इस तरह से हाथ रखना, नीचे झुक जाना, फिर सर के बल हो जाना, कान को पकड़ लेना, कान में उंगलियां डालना, आदि सब कुछ कुंडलिनी जागृति की ही व्यवस्था है। लेकिन सब मैकेनिकल है, आर्टिफिशियल है। जैसे कि हर एक ऊर्जा मशीन का शक्ति के बगैर नहीं चल सकता है, उसी तरह से हमारे अंदर की जो सुप्त चेतना है, जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, वो भी जागरूक नहीं हो सकती है किसी भी मनुष्य के प्रयत्न से या किसी भी कृत्रिम आर्टिफिशियल साधन। उसी प्रकार ईसाइयों की जो प्रार्थना है, उसमें भी कुंडलिनी ही जागरण की व्यवस्था है। शुरुआत से ही जिस वक्त के बच्चे को बपतिस्मा देते हैं, जिसको बैप्टाइजिंग कहते हैं, ईसा मसीह से पहले धर्म की जब लोगों को दीक्षा देते थे तो उनको नदी के अंदर ही डुबो देते थे। और आप अभी जानते हैं कि रियलाइजेशन के बाद भी नदी में जाने से आप लोग कितना आराम पाते हैं। लेकिन उनको डुबोने वाले कोई रियलाइज सोल नहीं थे, उनको धर्म बताने वाले कुछ पहुंचे हुए लोग नहीं थे। वो भी ऐसे आर्टिफिशियली सब काम करते, लाए किसी को डुबो दिया, रख दिया, सोचते थे कि हो गया बड़े भारी, उसमें उन्होंने धार्मिक कार्य कर दिया और दीक्षा दी। उनमें भी जो कम्युनियन करके रिचुअल होता है, जिसमें कि वो शराब, हालांकि वो शराब नहीं होती, द्राक्ष का रस होना चाहिए, उसको वो शराब बना दिया। और रोटी, दो चीजें वो सबको देते हैं कि आप खाइए। ये आप जानते हैं कि हम लोग भी नाभि चक्र छुड़ाने के लिए आपको पानी देते हैं और कुछ भी खाने के लिए चना देते हैं। ये भी नाभि चक्र को छुड़ाने की व्यवस्था है। और अपने हिंदू धर्म में तो सदियों से कुंडलिनी जागृति के ही सारे रिचुअल्स बनाए गए थे, किंतु उसका सबसे सुंदर स्वरूप कृष्ण के ही अवतार में हम लोगों को दिखाई दिया। कृष्ण का मक्खन चुराना और सबको अपने साथ बांध लेना, उनका मतलब यह था कि उनकी नाभि चक्र से सब लोग अगर बन गए तो वो भी सबका नाभि चक्र साफ कर देंगे। राधा जी का जमुना में जाकर पानी भरना, इसका मतलब यह था कि जमुना जी का जल वाइब्रेट हो जाए और जब वो अपने सर पे गागर रख ले तो कृष्ण जी उसको पीछे से मारेंगे, तो वो जो पानी उनके पीठ पे से गिरेगा तो फिर से डबल वाइब्रेट होकर उनके कुंडलिनी पर से जमीन पर आ जाएगा, तो सारी धरती में वाइब्रेशन हो जाएगा।
कितना बड़ा हिसाब किताब बनाया हुआ था। वो राधा जी के बस का था, सबके बस का नहीं था। और फिर गोपियों का बनघट पे जाना, इसका महत्व बहुत है हमारे यहाँ कृष्ण जी के अवतार में। आखिर ऐसी क्या बात थी कि इतने 50 काम गोपियां करती थी, उनका पनघट से पानी लाना ही बहुत विशेष माना जाता था। इसका प्रतीक ये है कि जमुना जी के पानी में राधा जी अपने पांव छोड़ के बैठ जाती थी, उससे वहां का पानी वाइब्रेट हो जाता था और वो अपने घरों में भर भर के गोपियां अपने घर ले जाती थी, जिससे कि उनके नाभि चक्र आदि बिल्कुल साफ। रासलीला भी सीधे सीधे और कुछ नहीं था, सहज योग है। आपने बहुत बार देखा है कि मैं आपसे कहती हूँ कि सब लोग हाथ पकड़ के बैठे, ये मैकेनिकल चीज नहीं है। हमारे सहज योग में बहुत से लोग बड़े मैकेनिकल हो जाते हैं, मैकेनिकली कुछ करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल मैकेनिकल चीज नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक हर एक एक्शन को आपको समझ लेना चाहिए, इसका अर्थ क्या है और वो करने से कौन से चक्र को आप आराम दे रहे हैं। हमारे शरीर में जितने भी चक्र हैं, उन सभी चक्रों में हमारी शक्तियां निहित है और जब हम उनको उपयोग में लाते हैं तो वो चक्र कमजोर हो जाते हैं, उनमें से शक्तियां चली जाती हैं। एक ही नाड़ी ऐसी है सुषुम्ना नाड़ी कि जिसके अंदर की शक्ति कुंडलिनी बनकर छिप जाती है, उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते और उस नाड़ी पर सिर्फ हरे चक्र पे बैठे हुए उसके इष्ट दैवत, उनकी देवियां वही स्थित है। जब हम अपने चक्रों में से इस शक्ति को खर्च करते हैं और खत्म करते जाते हैं तो एक दशा ऐसी आ जाती है कि वहां से शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है और तब जो अधिष्ठित देव हैं वहां पर वो सुस्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं या गुप्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में ही वहां पर कैंसर जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। किसी भी चक्र को अत्यधिक उपयोग में लाने से ही वो चक्र के आसपास की जो जगह जिसे वो अपने शक्ति से प्लावित करता है, वो सारी शरीर की इंद्रियां रोग से पीड़ित हो जाती है। लेकिन हमको तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है उस शक्ति को, हर हालत उस शक्ति का उपयोग होना ही पड़ता है। इसलिए धर्म के भी मामले में जब हम उसे इस्तेमाल करने लगते हैं तो हमारी धर्म की शक्ति भी वहाँ खत्म हो जाती है। विशेषकर विशुद्धि चक्र पे धार्मिक लोगों का बड़ा जोर पड़ता है, जैसे कि मंत्र का जप करना। मंत्र का जप करने से वैखरी में वाणी होती है, जिसे हम कहना चाहिए कि यहाँ से ही हमारी आवाज निकलती है और बहुत एक सा मैकेनिकल जब हम मंत्र को बोलते रहते हैं तो हमारे वहां की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है और आपको आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण का जो स्थान है विशुद्धि चक्र, और जो लोग राधा कृष्ण का नाम सुबह से शाम तक रखते रहते हैं उन्हीं का खराब होता है।
बड़ा ही आश्चर्य है कि नाम तो आप राधा कृष्ण का रख रहे हैं और आपका विशुद्धि चक्र खराब है। बहुत से लोग शिव जी का नाम लेते हैं तरह तरह से, और मैंने अधिकतर आज तक मैंने कोई ऐसा देखा ही नहीं जो रियलाइजेशन से पहले शिव जी का नाम लेता है उसका हृदय चक्र न पकड़ना ही पड़ता है, क्योंकि हृदय चक्र में उनका नाम लिया जाता है और आप उसका नाम वैखरी से ले रहे हैं। एक तो आपका विशुद्धि चक्र भी पकड़ा जाएगा और आपका हृदय चक्र भी। इसी प्रकार हर तरह की गलतियां हमसे होती रहती है, क्योंकि जब अंधा कोई चीज सोचता है तो वह जगह छेद भी करता है। और हमारी शक्तियां खींच रही है इस समय जो भी, और खींचते ऐसी खींच जाती है और कभी कभी ऐसे हो जाता है। बंद कर दिया है तो अब कौन सा दरवाजा बंद कर पीछे वो दरवाजा खुलेगा, ऐसा ही ये प्रश्न। किसी सर्कल वही हाल प्राणायाम आदि सभी प्रयत्नों का है। जो लोग हठयोग करते हैं, मतलब जिसको वो लोग सोचते हैं कि हम हठयोग कर रहे हैं, वास्तविक हठयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हठयोग का मतलब होता है हा और था दो नाड़ियां। हा नाड़ी होती है जिसे कि हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, उसको तो ये लोग करते हैं कि सूर्य नाड़ी में जो प्रयत्न करना है वो करते हैं, पर था नाड़ी पर उतरना बहुत कठिन होता है। था नाड़ी जो है चंद्र नाड़ी है, और चंद्र नाड़ी पे उतरने का मतलब होता है कि आप अपने मन से परे उतर सके। जो लोग सिर्फ चंद्र नाड़ी पर उतरते हैं वो तो भूतों की विद्या सीख लेते हैं, और जो सूर्य नाड़ी पे चलते हैं वो अहंकारी राक्षस हो जाते हैं, या अहंकारी बड़े भारी ऋषि हो जाते हैं, जिनको हम चाहे तेजस्वी कहिए लेकिन वो किसी का कल्याण या प्रेम नहीं कर सकते, वो किसी का उद्धार नहीं कर सकते, किसी को शाप दे सकते। इसलिए धर्म के मामले में भी बहुत सी गलतियां हो गई, होती रहती हैं, और इस वजह से जो आदमी हमको बाह्य से बड़ा धार्मिक मालूम पड़ता है
वो जल्दी पार नहीं होता, और जो आदमी बिल्कुल ही अधार्मिक लगता है वो खट से पार होता है। तब फिर चीज क्या है? ये नहीं कि एक तो आंतरिकता कम है या इच्छा कम है, दोनों में फर्क क्या है इसको समझ लेना चाहिए। एक आदमी का चित्त उलझा हुआ है और दूसरे का चित्त जरा हल्का है। अब एक आदमी का यह चित्त है कि शनिचर को मैं उपवास करूंगा। अगर उसको शनिचर को उपवास नहीं हुआ तो उसको कम से कम सारे हफ्ते नींद नहीं आएगी। ऐसा आदमी कभी नहीं पाए। आप शनिचर को उपवास करें और चाहे आप रविवार को करें, भगवान को क्या, वो क्या आपको उपवास करने के लिए उसने पैदा किया है क्या? लेकिन आपको खाने के लिए भी नहीं पैदा किया। जिस आदमी का चित्त खाने की ओर इसलिए है कि उसे उपवास करना है और नहीं तो उसे खाते ही रहना है, रात दिन खाने की बात सोचना है, दोनों का चित्त गया बीता। फिर बहुत से लोगों का ऐसा भी है कि सवेरे 4 बजे उठना ही चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और जिस दिन वो 4 बजे नहीं उठा तो 5 बजे से सबका वो चल होगा शुरू कर दे। अरे भाई उठेंगे तब उठेंगे, जब मजा आएगा तब उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। किसी भी चीज का संकल्प इस तरह का बुद्धू जैसे कर लेने से अपना चित्त जो है वो आंकड़ियों जैसा उसमें चिपक जाता है। किसी को तो ये है, किसी को ये कि आलसी जैसे पड़ा रहता है वो आदमी, प्रमाद में। उसका भी चित्त इसलिए है कि आलस में कब सोने को मिले और आराम से कब सो, सारा चिंतन सोने ही का पड़ा हुआ। फिर सोने का पलंग ऐसा होना चाहिए, उसके लिए ये इंतजाम होना चाहिए, मुझे ये कंफर्ट चाहिए, मुझे वो कंफर्ट चाहिए, मुझे ऐसा ही कपड़ा चाहिए। अगर उसको वैसा कपड़ा नहीं मिला तो पहनेगा नहीं कपड़ा, वैसे ही बैठे रहेगा। एक दिन अगर उसका सूट प्रेस नहीं हुआ तो वो सारा घर सर पे उठा लेगा, लेकिन उसका सूट पहले प्रेस होना है। उसकी अगर साड़ी जरा मैच नहीं हुई तो वो गई काम से, फिर उसका शरीर मैच हुआ न हुआ, उसका सारे संसार में मैचिंग हुआ या नहीं, उसकी कुछ हार्मनी उसके अंदर है या नहीं, ये नहीं बड़ी महत्वपूर्ण बात। साड़ी मैच नहीं हुई ना, फिर सास से लेकर ससुर से लेकर नीचे तक सबका ठिकाना हो गया हजामों पर। यही चित्त की पकड़ है। चित्त जब किसी भी चीज को इतना महत्वपूर्ण समझ लेता है तो वो कभी पार नहीं हो सकता। जिस भी बताता थोड़ा वे चित्त जब भी बता चित्त जब भी आदमी का किसी भी चीज में चिपकता है तो ऐसी पकड़ ले लेता है कि सब दुनिया से वो गया बीता हो जाता है, और उससे कोई कह नहीं सकता फिर कि भैया तुम क्या चक्रमपना कर रहे हो। और ये फिर मेनिया हो जाता है, एक पागलपन दिमाग में एक कीड़ा घुस जाता है। और उस कीड़े वाले से आप कहो कि तुम्हारे दिमाग में कीड़ा घुस गया है तो वो कभी मानेगा नहीं, पर सहज योग में अगर पार नहीं हुआ तो वो कहेगा साहब मैं क्यों नहीं पार हूं। अरे तुम्हारे दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ। इसको हम लोग कह सकते हैं कि झक्कीपन, लेकिन वो झक्कीपन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उसकी एक हद हो जाती है। जैसे किसी को सफाई का झक्कीपन है, हमारे मराठी औरतें खासकर, मला की सगळं स्वच्छ पाहिजे, फिर उसमें आदमी की हजामत होता है, स्वच्छ करते करते घर के अंदर सबका ठिकाना हो जाए तो स्वच्छ पाहिजे। इस तरह का पागलपन कभी कभी आपको आश्चर्य, आपने सुना होगा, जो मेरे पास कुछ लोग ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं। अभी एक लेडी आई थी, मैंने पूछा इसको क्या बीमारी कहने, ये बहुत बार हाथ धोती है, बाथरूम जाती है तो घंटों बैठी रहती है, अपने बाल नोचती है, उसको अच्छा नहीं लगता, कहती है कि यहाँ कोई गंदगी है। एक पागलपन। और नहीं तो दूसरा ये कि एकदम गंदे ही रहो, कुछ नहीं, अगर बदन में सब खुजली हो जाए, कुछ हो जाए, फिर क्या हम अवलिया हो गए, फिर क्या खुजली हो जाए, चाहे खुजली हो जाए। एक एक्सट्रीम पे चीज है, दूसरे एक्सट्रीम पे है। एक अतिशयता में है, एक अत्यंत अतिशयता में है। इसी से आपका चित्त जो है वो इधर से निकलता है, उधर जाता है, उधर से निकलता है, इधर आता है। एक जैसे शराब का नशा होता है, ऐसे अतिशयता का भी नशा होता है।
आदमी के समझ में नहीं आता, वो धीरे धीरे अतिशयता में उतरते जाता है और फिर वो सोचता है कि मेरा जन्म सिद्ध हक है कि मैं अतिशय हो जाऊं, और सारी दुनिया उससे आजीज रहती कि बाबा इनको ठंडा रखो, बाबा इनसे भगवान बचा रखे, बाबा इनसे किसी तरह से ठीक रहो। अतिशयता पे उतरना सहज योग का मार्ग नहीं। सहज योग का मार्ग मध्यम में है। अब कोई पैसा कमाने पे लग गए तो पागल जैसे पैसे कमाने पे लग गए, वो एक दूसरा पागलपन। उनको संतोष ही नहीं आया, वो कमा ही रहे हैं जिंदगी भर। कोई पोजीशन के पीछे लग गए तो वो पोजीशन के पीछे भाग रहे, उनको संतोष ही नहीं आया। दूसरी साइड ये है कि भीख, फिर उन्होंने भिखारी पना पे भी एक कविता लिख डाली। तो जो झोपड़पट्टी में रहते हैं और जो महलों में रहते हैं उनके लिए सहज योग बनाए। जो एक महल रहकर के भी 10 महल बनवाना चाहते हैं उनके लिए सहज योग नहीं है। सहज योग उस आदमी के और इंसान के लिए है जिसके मन में संतोष, वो ये सोचता है कि बहुत हो गया, कमाना भी बहुत हो गया और पाना भी बहुत हो गया, थोड़ा बहुत और खाने पीने के लिए हो जाए, इंतजाम हो जाए, उसके बीचों बीच चलता है संतोष तक। महलों में रहने वाले जिस आदमी में संतोष हो जाए वो सहज योग के लिए ठीक है। झोपड़पट्टी में रहने वाले जिस आदमी के अंदर संतोष आ जाए वो सहज योग के लिए ठीक है। संतोष ही मध्यम मार्ग। और जब मनुष्य संतोष में रहता है तब उसके चक्र ज्यादा नहीं खुलते हैं, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। कर्तव्य की भी बहुत सी कल्पनाएं हमारे दिमाग में बैठी हैं, उसकी भी अतिशयता कर देना सहयोग के विरोध में पड़ता है। अतिकर्मी सहयोग में नहीं बैठता। मतलब जो है वो बात आपको साफ बतानी चाहिए। मैं किसी भी चीज के विरोध में नहीं। जिनको पागलों जैसा पैसा कमाना है वो कमाए और जिनको भीख मांगनी वो भीख मांगे, किसी से उनको रिफॉर्म तो अपने को करने का है नहीं। पर जो लोग सहज योग में आना चाहते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत संतोष जरूर कर लेना होगा। दूसरी चीज है कि जो लोग बहुत ज्यादा विंदिक्टिव हैं, जैसे मराठी में मुझे जरा अच्छे से आता है बताना क्योंकि बाप दादा से देखा हुआ है, इसलिए की मला ते चालतच नाही मुळी, मला पटतच नाही मुळी, हे आलं की गेले तुम्ही तिथनं कामातनं। जहां ये हो गया कि मुझे ये पसंद ही नहीं है, आप हैं कौन, कहाँ के तो खाने बैठे उधर, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, ये जिसकी भाषा होती है वो सहज योग के लिए किसी काम पर। और जो आदमी विंडिक्टिव होता है, अब किसी ने आपके साथ ज्यादती करी, गया चूल्हे में गया, मेरे पास टाइम कहाँ से भिखारी से बात करने, मुझे टाइम क्या है रईसों से बात करने की, मेरे पास टाइम कहाँ ऐसे फालतू लोगों से बात करने। यह जब आ गया तभी सहज योग बनता है, क्योंकि सहज योग ये उत्क्रांति का मार्ग है जो बीचों। ये लोग जो है एक्सट्रीम्स पे, मैंने आपसे पहले बताया, मिसिंग लिंक्स होंगे। जब आप उत्क्रांति के राज्य में रहेंगे तब इनको मिसिंग लिंक लोग कहेंगे, जो एक्सट्रीम्स पे रहेंगे। इसलिए इसका इलाज मनुष्य में क्षमा आनी चाहिए। पहले तो संतोष आना चाहिए, और दूसरा अगर आप किसी को क्षमा कर दें तो आपकी आधी एनर्जी बच जाएगी। समझ लीजिए आपने मुझे गाली दी, अब मैं बैठूं सोच के कि साहब मैं कौन सी गाली दूं, अब मुझे गाली आती नहीं, तो मैं गई अपने दोस्त के पास, भाई मैंने सुना कि भाई तुम बताओ इसने मुझे गाली दी, तो मुझे तुम बताओ कि दूसरी कौन सी गाली दी। अब उससे मैं सोचे जा रही हूँ, मैंने इधर दौड़ी उधर दौड़ी, किसी ने मुझे गाली दी, मैंने कहा क्या माफ कर, खत्म था, वही वो चैप्टर खत्म, आगे कुछ करने का नहीं। और जैसे ही आपने माफ कर दिया, उधर वो आदमी जो वो भी बदल जाएगा।
इससे बढ़ के कोई बड़ा भारी वेपन ही नहीं है, इससे बढ़ के कोई अस्त्र नहीं है कि पर आप क्षमा करना जाने। जिस दिन आप इस मंत्र को जान लें कि क्षमा, उसी दिन आपकी जिंदगी जो है सहसा पार कर। विशेषकर आज्ञा चक्र पे, जहां पर की कुंडलिनी का छेदन बहुत मुश्किल है, उस जगह अगर कुंडलिनी रुकती है, आपके अगर आज्ञा चक्र में कुछ खराबियां पड़ती है, तो पहली चीज है क्षमा करना सीखना चाहिए। दिमाग में विचार किसी के विरोध में आया तो आप कहना कि खबरदार क्षमा। कोई भी आया उसको एक टिकट पकड़वा दीजिए, क्षमा। चलिए आप अब आइए दूसरे, आपने मुझे मारा था परसों, क्षमा, चलिए फिसल गए। आप आए तीसरे, आपने मुझे गाली बकी थी, क्षमा, चलिए ठीक। चौथे आए, उन्होंने आपको आपकी इज्जत उतारी थी, क्षमा। आज्ञा चक्र पे जो आदमी क्षमा नहीं कर सकता, उसका आज्ञा चक्र बहुत मुश्किल से ठीक रह सकता है। ये नहीं मुझे बताने के लिए माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, मेरे लिए नहीं। आप अपने ही लिए, अपने ही मन में, अपने से ही शुद्ध भाव से कहें कि मैंने क्षमा कर। क्योंकि क्षमा नहीं करने का मतलब है कि सारी एनर्जी लग गई आपकी इसी चीज में कि उसको मारो, उसको ठीक करो, उसको ये करो, उसको ठिकाने लगाओ, उसको 4 गालियां दो, तो उसे 4 दी तो आपने 10 गालियां दी, फिर इधर से एक आर्मी ले जाओ, उधर से एक आर्मी ले जाओ। क्षमा का नाम लेते ही आपके सबके आज्ञा चक्र ऊपर पड़े। इतनी बड़ी चीज है आपकी क्षमा। और तीसरी चीज सहज योगियों के लिए बहुत अति आवश्यक है कि उनके हृदय में प्रेम होना, हृदय साफ होना चाहिए, हृदय की सफाई होना चाहिए। जो लोग छल कपट करते हैं, इधर से उधर लगाते हैं, झूठ बात बोलते हैं, कभी इसको एक कह देते, उसको एक कहते, पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसे लोग कभी भी पार नहीं होने पर भी उनका ऐसा ही ऐसा चलता है, बार बार पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो लोग इधर से उधर लगाते पीछे हैं, उनका हृदय चक्र पकड़ता है और आज्ञा चक्र भी उसके साथ पकड़ेगा जरूर, क्योंकि उसमें भी क्षमा का भाव टूट जाता है। ऐसे आदमियों को परमात्मा बहुत मुश्किल से क्षमा करता है। जो छल कपट दम्भ ढोंग झूठ बगैर रियलाइजेशन की स्थिति के बगैर ही जो आदमी धन से प्रवचन देता है, वो बहुत बड़ा गुनाह करता है, उसको भगवान कभी भी माफ नहीं करता है। रियलाइजेशन के बगैर जो धर्म के नाम पर कोई भी कार्य करता है, बहुत बड़ा गुनाहगार परमात्मा के दृष्टि में होता है, और इसलिए उसको परमात्मा माफ नहीं करता। जो समाज में, मंदिर में, मस्जिदों में बैठ करके और धर्म के नाम पे पैसा कमाता है, इससे बढ़ के और अधर्मी और दुष्ट कोई नहीं होता। मैंने आपसे बताया कि मथुरा में मैं गई थी, तो मैंने ये देखा कि जितने भी कंस के सेनापति आदि थे और उसके जितने राक्षस थे, सब ने कलयुग में जन्म लेकर के वहां पंडागिरी की हुई है। ऐसा ही हर एक धर्म में है। सारे राक्षसों ने धर्मी का पहरावा पहन लिया, पर उनका गुनाह अक्षम्य है। परमात्मा के दरवाजे में खड़े होकर के और आप परमात्मा से छल कपट करने की हिम्मत कर रहे हैं, इससे बढ़ के महामूर्खता और कोई नहीं।
सभी चीजों का तत्व मात्र जो मनुष्य के अंदर गुण होना चाहिए वो है पवित्रता, इनोसेंस कहिया, पावित्र, अपने को पवित्र रखना, किसी की बुराई नहीं सुनना, किसी की बुराई नहीं करना, अपने मन में कोई अपवित्र भावना न आने देना। यही सबसे बड़ा यज्ञ है जो सहज योग के बाद फलीभूत होता है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी पार हो जाते हैं और इसको पा लेते हैं। सारे चीजों का तत्व श्री गणेश के चरणों से बहता है, जिसे हम पवित्रता के नाम से जानते हैं, जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई है और जिसके कारण सारी सृष्टि का संहार भी हो जाएगा और जिसके कारण इस सारे सृष्टि में सृजन होकर के एक नया मानव भी तैयार हो सकता है, जिसे सहज योग प्रस्थापित करना है। इसलिए जिस आदमी के अंदर पवित्रता का कोई भी संस्कार न हो वो मनुष्य नहीं किंतु